प्रोफेसर साहब हमने प्रवचन किया और हो ज्ञानी हो, तो देश में एक तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया कि ये सबको ज्ञानी बोलते हैं। मैंने कहा मित्र तो क्या जड़ बोलूं। मुझे हंसी आ रही थी, वे विरोध कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा ओहो आश्चर्य, मतलब आपने आदि पुराण भी नहीं पढ़ा जिनसेन स्वामी का। आज जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है ज्ञानी जीव सत्व प्राणी भूत क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा, ये सब जीव के पर्यायवाची नाम है। उसमें एक नाम है ज्ञानी, एक नाम है ज्ञानी। और भूतनाथ के भक्तों, और भूतनाथ के भक्तों, क्यों बड़वानी ज्ञानी हो? आप तो भूतनाथ के भक्त हो ना? मित्र देख, कर्नाटक वाले खुश होते हैं मेरे पास गोमटेश बाहुली, तो तुम खुश हुआ करो। कर्नाटक में बेटा है इतना बड़ा, तो मेरे पास तो पिता हैं बाहुली। बाहुली के पिता बावन गजा के आदिनाथ स्वामी। देश में सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा आदिनाथ की कहां पर है मालूम है आपको? हाँ, बावन गजा। तो तुम भूतनाथ के भक्त नहीं आप लोग? ओ बड़वानी बावन गजा के लोगों को पता नहीं है भाई, तुम कहां से आ रहे हो? भूतनाथ के भक्तों। अब मैंने कहा भूतनाथ के भक्तों, तो फिर तूफान आ गया। मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं। हे मित्र, भक्त अमर का काव्य पढ़ लीजिए, नात्यद्भुतम गलती हमारी नहीं, गलती आपकी है। इसमें लिखा कि नहीं भूतनाथ, ये किसके लिए लिखा है? अरे मानतुंगाचार्य के लिए नहीं लिखा। मानतुंगाचार्य ने धार में बैठ करके लिखा है। किनके लिए? आदिनाथ भगवान के लिए। सहस्रनाम में जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ है भूतनाथ। भूत यानी प्राणी, भूत यानी प्राणी। हे प्राणियों के नाथ आदिनाथ भूतनाथ स्वामी जयवंत हो। यहां पर खड़े हैं भूतनाथ, नांदनी के बृषभांचल पर। मालूम, इनका अभिषेक होने वाला है भूतनाथ का। देखो दिनेश्वर का चेहरा। अब मित्र, मैं कुछ भी बोलूं ना, आप तो पूछ रहे कौन से शास्त्र बोल रहे हो। फिर जो विरोध करेगा तो पता चलता कि इसको कितना ज्ञान है, बेचारे ने पढ़ा ही नहीं है। मालूम अप्पा साहब, मुमुक्ति सुनना, आज तो आनंद आ गया। अमृतचंद स्वामी से मैं मिला एक बार। अमृतचंद स्वामी से मिला। स्वामी से देखो, या तो व्यक्ति से मिलो, व्यक्ति से व्यक्तित्व से मिलो, व्यक्ति कृतत्व से मिलो, वो मिलने ही कहलाता है। गोमटेश में मुझे विषय दिया गया था 2006 में के अभिषेक में प्रवचन का। वहां सबको विषय दे के प्रवचन हो रहे थे। मुझे दिया गया अमृतचंद स्वामी। अब लोग हमसे बोले कि विश्व सागर रविशरण पर होता, मांगतुंग स्वामी पर होता, कोई दूसरे आते तो बोल सकते थे। अब इन पे तुम क्या बोलने वाले? मैंने आप टेंशन मत लो, जब बोलेंगे तब सुनना। पर अमृतचंद स्वामी से मैं मिला। समय इशार आत्मख्याति टीका, प्रवचन साथ तत्प्रदीप का टीका, पंचाशी का है संस्कृत टीका, अमृतचंद स्वामी। मित्र, अमृतचंद स्वामी से मिलने के लिए तो बड़ा सरल काम है।
अमृतचंद स्वामी ने कहा, इधर मानतुंग स्वामी भूतनाथ बोल दिया, अमृत स्वामी तो और ऊंचे आचार। समय सार जैसे महान ग्रंथ को इतनी ऊंचाइयां देने वाले कोई आचार्य हुए तो उनका नाम अमृतचंद स्वामी। अमृतचंद स्वामी से मिलना, जब व्याख्यान किया गोमटेस में, आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी बोले, विश्व सागरी समय के कारण बंद करवाना पड़ रहा है, व्याख्यान ऐसा ही होना चाहिए। अब जिनने हमसे कहा था कि क्या बोलोगे, वे पास में आ गए, हमने क्या किया, हमने क्या किए। यदि कुंद कुंद न होते तो द्रव दृष्टि की व्याख्या में कौन सुनाते, आप सही है, लेकिन अमृतचंद स्वामी नहीं होते तो तुमको दूसरे घर में भीख मांगना जाना पड़ता वेदांत के पास। आज भारत की भूमि पर कालिदास जैसे विद्वान हुए तो जिनसेन स्वामी जैसे विद्वान हुए। कालिदास ने मेघदूत लिखा तो जिनसेन स्वामी ने पारसबुदय ग्रंथ लिखा, और पारसबुदय ग्रंथ 7 दिन में लिख दिया। पारसबुदय नाम का ग्रंथ, उसमें मात्र इतना वर्णन है कि भगवान पारसनाथ स्वामी एक क्षेत्र में ध्यान से खड़े हुए हैं, कमट ने आकर के उपसर्ग किया, इतनी सी बात कहने के लिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने महाकाव्य लिख दिया पारसबुदय। विशेषता क्या है, मेघदूत का एक एक चरण पारसबुदय में रखा हुआ है। यह कहा गया सम्राट से कि जैनियों के पास अलंकार विद्या नहीं है, हो तो दिखाइए। उन्होंने कहा ठीक, 7 दिन के अंदर पारसबुदय लिख के दे दिया। कहने वालों के सिर नीचे हो गया कि ऐसा जिनसेन स्वामी ने नारी के नख से लेकर के शिखा तक का वर्णन कर दिया। और जो लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे ना, बोले जिनसेन स्वामी ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने नारी के अंग अंग का वर्णन किया है। बोले कोई बात नहीं है, उत्तर सभा में मिलेगा। मुनिराज बैठ के प्रवचन करते हैं। एक दिन जिनसेन स्वामी ने भरी सभा में, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, भवन में आगे से नीचे तक सन्नाटा छाया है। जिनसेन स्वामी खड़े हो गए और खड़े होकर प्रवचन किया, और खड़े होकर उन्हें श्रृंगार रस का व्याख्यान किया। जितने बैठे थे बड़े धुरंधर, जो अपने आप को कहते थे मैं ब्रह्मचारी, सब ढीले पड़ गए। बोले बंद करो भैया, अब नहीं सुन सकते, बंद करो। और जिनसेन स्वामी निर्विकार खड़े होकर व्याख्यान कर रहे थे। देख लो, ये जिनसेन स्वामी। फिर अभी बंद नहीं हो जिनसेन स्वामी। फिर उन्होंने, साहित्य में 10 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, 10 भी होते हैं। जो रस को रसीला होकर के बोलेगा ना, एक बार जलेबी का रस फीका पड़ जाए सर, पर साहित्य का रस फीका नहीं पड़ता। देख लो आप सामने, साहित्य का रस फीका नहीं पड़ता। राजन भाई, जलेबी का रस टपक जाए सागर। आज जिनसेन स्वामी ने श्रृंगार रस बंद कर दिया, विक्रांत काला, और शीघ्र ही उन्होंने निर्वेग में चले गए। संचारी भाग निर्वेग, शांत रस। अंकित अध्ययन करना पड़ता है। शांत रस, संचारी भाग, निर्वेग। निर्वेग।
और जिनसे स्वामी बोलते बोलते पीछे कमंडल उठाया और बिहार करने लगे। जनता उठ करके पीछे पीछे चलने लगी। कोई नहीं बोल रहा। एक स्थान पर खड़े हो गए, बोलना बंद कर दिया। बोले कहां हूं? मंडप तो बहुत दूर रह गया। फिर जिनसे स्वामी क्या बोले, संपादन करने के लिए विद्वान बुलाया जाता है, संपादन करने के लिए पैसा खर्च होता है, लेकिन मैं पुण्यशाली हूं, मैंने बिना विद्वान बुलाए बिना खर्च किए आपने मेरा संपादन कर दिया। सबको आशीर्वाद। वे थे जिनसे स्वामी। तो इतना विशाल महापुराण लिखा बज्र कुमार जी, आयु दी जाती होती ना तो कोई भव्य जीव जरूर कहता स्वामी मेरी आयु ले लो, 23 प्राण और लिख लो, पर कोई नहीं दे सका। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। 23 प्राण लिखते, 23 प्राण। 24 लिखने वाले तो मात्र 1 लिख पाए। उनके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने शेष ग्रंथ को पूरा किया। एक विशाल में 1 तीर्थंकर का वर्णन और एक उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकरों का वर्णन। पर गुरु के अधूरे काम को पूर्ण तो किया, परंतु उतना विशाल नहीं कर सके, नहीं कर सके। इसलिए ज्ञानियों, आप सबका दायित्व है। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी मुनिराजों से, अहो मनीषियों, अहो विद्वान मुनिगणों, ये सब ज्ञानी हो चुके हैं। जरा सा बोलो सब श्लोक सुना देते ना, तो जैसे श्लोक सुना रहे हो इस श्लोक भी समझते जाना। ये भी सुनो, मैं भूला नहीं हूं। मैं आपको सत्य का बोध करा रहा हूं कि जिनसे स्वामी के सामने कैसे लोग बैठे थे। कभी सर सभा में वॉलंटियर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा है, एलोरा, वहां पर विद्यालय चलता अपना शमंत भद्र महाराज का। एलोरा में विद्यालय मेरा प्रवचन कराया। 200-300 छात्र थे, लहान लहान मोटे मोटे बच्चे। तो सर ने क्या किया, चारों भवन के चारों छोरों पर, खूंटों पर एक एक बच्चा खड़ा कर दिया, बीच में एक टीचर खड़ा कर दिया। आप थे ना भैया? हाँ, बज्र कुमार जी थे। देखो प्रमाणित बात, सामने देखो, सामने बैठे वो खड़े कर दिए। अब मैं देख रहा था, मालूम खड़े क्यों किए थे? उन्हें पता था ना पहले से कि बच्चे उपद्रव मचाते हैं। जैसे ही मंगलाचरण हुआ, प्रवचन प्रारंभ हुआ, जो खड़े थे ना वे भी वहीं की वहीं बैठ गए। 1 घंटे के बाद सब टीचर मेरे पास आए, बोले गुरुजी प्रवचन कैसे वो बाद में बताते हैं, लेकिन आप ये बताइए आप मंत्र करते क्या? नहीं, क्यों? बोले आज तक ये बच्चे गर्दी करते, गर्दी, लेकिन जिनको मैंने खड़ा किया था बेबी बैठ गए, एक ही बच्चा उठा नहीं है, ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा सर
बात ऐसी है मास्टर साहब, बच्चे कहीं भी उपद्रव करें, माँ अपने आंचल में बिठा ले और दूध पिलाए तो बच्चे शांत हो जाते। ये सब बच्चे माँ भगवती बागेश्वरी जिन भारती माँ जिनवाणी का दूध पी रहे थे, इसलिए सब शांत हो गए। आइए, तावत काल पर्यंतम ज्ञाति द्रव्यम, तो ज्ञाति द्रव्य यानी जीव द्रव्य जो जानन हारा है, भूत नहीं सब, इसीलिए तो बोला ज्ञाति द्रव्यम जानन हारा। कौन द्रव्य? एकमात्र ज्ञाति द्रव्य जीव द्रव्य। ज्ञायक द्रव्यम आत्म द्रव्यम इत्यर्थ। ज्ञाति द्रव्य कहिए, ज्ञाक द्रव्य कहिए, आत्म द्रव्य कहिए, एकार्थवाची है। आत्म द्रव्य स्वयं स्वभावात एवं, वो अपने स्वभाव से ही, कैसा आत्मद्रव्य? अपने स्वभाव से ही अतिसारात रसातिशयता, मित्र अतिशय रस की अधिकता से उच्च ऊर्ध्वता को प्राप्त है। सुरस में जो आनंद है, पर रस का आनंद पर्याय में आ रहा है और सुरस का आनंद चैतन्य ध्रुव में आ रहा है। उच्च सुरसम, अपने सुरस से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है भगवान आत्मा। उच्च, धन्य आप सबको, इतना ऊंचा ऊंचा सुन रहे हैं, धन्य आप। क्या पूर्व में पुण्य कमा के आए सब, इतना ऊंचा ऊंचा सुन रहे हैं। बच्चू कुमार भैया मेहता जी, इसमें कोई शंका नहीं करना, सब भविष्य के भगवान बैठे हैं। जिनेश्वर जी, विक्रांत काला जी, मित्र बापू नगर में टोटल में स्मारक में ही प्रवचन कराने ले गए थे हमको। ज्ञानी पूर्व का पुण्य का द्रव न होता तो आज जिनवाणी सुनने का मन नहीं करता। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू, जो कहलाती है हायकू।